Good morning, my dear students. How are you? Hope all of you fit and fine at your home. Dear students, as the schedule, today is your English class, and today I am going to teach you the first lesson of poetry part, that is The Fountain, composed by James Russell Lowell. So, dear friends, let us start the poem. First, I would like to tell you about the poem. This poem, composed by James Russell Lowell, is a very inspiring poem. This is a very inspiring poem. The poet describes the fountain in three different aspects. In the sunshine, it is bright and upward leaping and glittering. In the moonlight, it appears snowy. And in the starlight, it looks spraying. So, let us start the poem. Look at the board, and I am going to explain every stanza one by one, and you should listen very carefully and trying to understand. So, look at the board. I am going to start with the first stanza, that is, into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. First stanza is into the sunlight. पोएट ये कहना चाहता है कि सूर्य के प्रकाश में, into the sunlight, the poet want to say that in the sunlight the fountain appears very bright and looks like jumping upwards. In it continues its motion from morning to night. पहले स्टेंजा में ध्यान से सुनेंगे, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश, आफ्टर उसके बाद आपको हिंदी में भी बताया जाएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो. तो इंग्लिश व्याख्या आपने अभी देखा, अब हिंदी में इसको क्या होगा आप इसे जानेंगे. लेखक ये बताना चाहता है कि सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, फाउंटेन जो होता है प्रकाश से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ लाइट होता है. लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग मीन्स होता है उछलना कूदना, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना, उछलना कूदना. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक. सूर्य, जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में सूर्य दिखाई देता है और इवनिंग में सूर्य छिप जाता है, सेट होता है. तो सुबह से लेकर शाम तक सूर्य के प्रकाश में लगातार यह उजाले से भरा हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है. इन द सेकेंड स्टेंजा, लुक हियर, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में. द पोएट कंपेयर फाउंटेन इन मूनलाइट. पोएट वांट टू से दैट इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो. वाइटर देन स्नो, यू नो स्नो मीन्स बर्फ. बर्फ का कलर, द कलर ऑफ स्नो इज व्हाइट, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में फाउंटेन का जो कलर है वो बर्फ से भी अधिक सफेद है. ये कवि की कल्पना है, कवि ने ऐसा उसके बारे में सोचा. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, इट वेव लाइक फ्लावर्स. जब हवा चलती है तो आपने फूलों को अपने डालियों से झूमते हुए देखा होगा. तो फाउंटेन के साथ भी कभी फाउंटेन जब देखता है तो ऐसी कल्पना करता है कि जब चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी
जब खिली हुई है, पूरा चांदी अपनी रोशनी बिखेर रही है, उस समय पोएट कहता है कि जब हवा चलती है तो वह इस प्रकार से उसमें झूम रहा है, फाउंटेन की फुहारे, जैसे लग रहा है कोई डाल से लगा हुआ फूल है जो अपने डाली से हवा चलने के कारण खिल रही हो। अब हम थर्ड स्टेंजा देखेंगे, जिसमें लेखक ये बता रहा है स्टार लाइट में फाउंटेन की क्या दशा है। लोग इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्ट्रे हैप्पी एट मिडनाइट एंड हैप्पी बाय डे। हैप्पी एट मिडनाइट एंड हैप्पी बाय डे। इट इज द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन, इट ऑलवेज हैप्पी। चाहे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, माउंटेन सदैव ऑलवेज प्रसन्न होता है, उसे निराशा के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो इस थर्ड स्टेंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता है। द पोएट वांट टू से दैट एट द नाइट इन द स्टार लाइट द फाउंटेन स्प्रेज द वाटर with its movement. It is happy in the day and it at the midnight as well. जिस प्रकार से वो दिन में प्रसन्न था, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार वो रात में भी प्रसन्न है। फाउंटेन हमेशा मुस्कुराता है, वो कभी दुख का भाव उसके ऊपर नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट स्टेंजा की तब देखेंगे। अपने बुक में आप अपने फिंगर्स को रखते हुए आप इसको देखिए, और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ आप उसको पढ़ते हुए भी और उसको ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा इज एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। इट इज द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन एवर इन मोशन। The fountain is always in motion. The poet want to say that the fountain remain always in motion. Happily, it always seems to be moving upward without the feeling of tiredness, because it always continues its work. इस स्टेंजा में आप ये जानिए कि पोएट यह बताना चाहता है कि फाउंटेन सदैव गति में रहता है। गति करना ही उसकी आदत है, उसकी विशेषता है। कभी भी वह उदास नहीं होता। ब्लिसम एंड चेरी, इट इज द सिमिलर वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ ब्लिसम इज हैप्पी, चीयरफुल, आप प्रसन्न होना। तो फाउंटेन सदैव प्रसन्न रहता है। अब स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड नेवर अ वेरी, यहाँ तक कि ऊपर की तरफ, हेवन वर्ल्ड का मतलब ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाते वक्त भी या ऊपर से नीचे आते वक्त भी इसे कोई किसी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं होता है।